आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बिल पर लोकसभा में अखिलेश यादव का मोदी हुकूमत पर तेज हमला, कहा ये राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं रोक सकते, पेपर लीक क्या रोकेंगे, एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। लोकसभा में कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई का मोदी हुकूमत पर हमला, कहा एंटी पेपर लीक सिर्फ दिखावा है। साथ ही सवाल किया कि जब साल 2024 का कानून था तो फिर पेपर कैसे लीक हुआ। पीओके के एहतजाज पर धांधली और तशद्दुद के इल्जामात के दरमियान पहले मरहले में नवाज शरीफ की जमात की बड़ी जीत, 13 में से 9 निशस्तों पर किया कब्जा, पीपीपी सिर्फ 4 निशस्तों तक महदूद। आर्टिकल 370 की बहाली के लिए पीडीपी का बड़ा ऐलान, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर भर में पुरअमन एहतजाज करने की कही बात, साथ ही बहाली का भी किया मुतालबा। देहरादून में 17 दिन पहले ही इनॉग्रेट हुआ 16 करोड़ का पुल, मॉनसून बारिश में टूटा अप्रोच रोड, हाईवे पर ट्रैफिक मुतासिर, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल। पैलेट गन वाले बयान पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की माफी, बोली जुबान फिसल गई और एक लफ्ज रह गया, साथ ही कहा लोगों के जज्बात को तकलीफ पहुंची तो माफी चाहती हूं। और पीओके के रावलकोट में एहतजाज के दौरान खूनी झड़पें, 20 कश्मीरियों की हलाकत का दावा, रावलकोट में इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज पर फायरिंग का मामला। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने साबका मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तंज कसते हुए कहा है कि एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया गया। अखिलेश यादव की जानिब से कहा गया कि नीट पेपर लीक के खिलाफ मुल्क भर में तलबा के एहतजाज ने हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब तलबा की तहरीक को वालिदैन की भी पूरी हिमायत मिली। अखिलेश यादव की जानिब से दावा किया गया कि हुकूमत सिर्फ उस वक्त फैसला बदलती है जब उस पर अवामी दबाव बढ़ता है। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि उसने तालीमी निजाम और यूनिवर्सिटीज को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से नौजवानों में नाराजगी बढ़ती गई। अखिलेश यादव की जानिब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के निजाम पर भी सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि तलबा को आउटसोर्स करने की तरह कहीं हुकूमत भी आउटसोर्स न कर दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि नौजवान सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं बल्कि एक इंसाफ पसंद, शफाफ और बेहतर मुस्तकबिल के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे। अखिलेश यादव की जानिब से यह भी कहा गया कि यह हुकूमत जो राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं रोक सकती, वो आखिर पेपर लीक होना क्या रोकेगी। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर बहस के दौरान ही कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से मोदी हुकूमत पर पेपर लीक के मामले में सख्त हमला बोल दिया गया। गौरव गोगोई की जानिब से कहा गया कि हुकूमत पेपर लीक रोकने के लिए संजीदा नहीं है और नया अमेंडमेंट बिल सिर्फ एक आई वॉश यानी दिखावा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर साल 2024 का कानून इतना मजबूत था तो फिर साल 2025 और 2026 में इतने पेपर लीक आखिर हुए कैसे। गोगोई की जानिब से साबका तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान को भी निशाना बनाते हुए कहा गया कि नीट विवाद के दौरान ही उन्होंने शुरू में पेपर लीक से इनकार किया और बाद में भी अपना मौकिफ नहीं बदला। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का पार्लियामेंट में इस तरह इस्तकबाल किया जा रहा था जैसे वो पाकिस्तान से जंग जीत कर आए हों। कांग्रेस एमपी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के काम पर भी सवाल खड़े किए और इल्जाम लगाया कि एजेंसी में कई बेज़ाब्तियां हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए के खिलाफ इतने सवाल उठने के बावजूद हुकूमत उसके अफसरों को बचा रही है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से पेश किए गए अमेंडमेंट बिल में पेपर लीक के जुर्म पर 5 से 10 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना रखने की तजवीज दी गई। मुनज़्ज़म पेपर लीक गैंग के लिए कम से कम 7 साल की कैद और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का भी इंतजाम किया गया। बिल के मुताबिक पेपर लीक की जांच 2 महीने के अंदर मुकम्मल करनी होगी, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 3 महीने के अंदर मुकदमे का फैसला सुनाएंगी।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात के पहले मरहले के गैर रस्मी नताइज सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PML नवाज ने मीरपुर डिवीजन की 13 में से 9 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP सिर्फ 4 नशस्तों पर जीत सकी। ये पोलिंग सख्त सिक्योरिटी के दरमियान करवाई गई है, लेकिन वोटिंग के दौरान झगड़े, तशद्दुद और धांधली के इल्जामात ने इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बना दिया। PMLN और PPP ने एक दूसरे पर इलेक्शन में बेज़ाब्तियों के इल्जाम किए हैं, वहीं जबकि मुखालिफ सियासी जमातों ने भी इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल खड़े किए। दूसरी जानिब ही अवामी एक्शन कमेटी ने इन इंतखाबात का बाइकॉट किया और दावा किया है कि इलेक्शन के नताइज पहले ही तय कर दिए गए थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने इन तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाए जा रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज ऐलान किया गया कि उनकी पार्टी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पुरअमन एहतजाज करेगी। श्रीनगर में PDP के 27वें फाउंडेशन डे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये एहतजाज आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली और कश्मीर मसले के पुरअमन हल के मुतालबे के लिए किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने जंतर मंतर में दिए गए अपने मुतनाज़ा बयान का भी जिक्र किया। वाज़ेह रहे कि महबूबा मुफ्ती ने 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में इम्तिहानी बेज़ाब्तियों के खिलाफ चल रही एहतजाज में शिरकत की थी। उनके बयान पर ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दूसरी सियासी जमातों ने सख्त तनकीद की थी और इल्जाम भी लगाया था कि उन्होंने कश्मीर में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को ठीक करार दिया। वहीं PDP का ये कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने AI का इस्तेमाल करके महबूबा मुफ्ती के बयान को गलत अंदाज में पेश किया। देहरादून में मुसलसल तेज बारिश ने एक बार फिर मुश्किल पैदा कर दी। पीर की रात से ही जारी हैवी रेनफॉल की वजह से नांदा की चौकी में टंज रिवर पर बनाए गए 16 करोड़ रुपए के ब्रिज का अप्रोच रोड धंस चुका है। यह ब्रिज सिर्फ 17 दिन पहले ही 12 जुलाई को ट्रैफिक के लिए खोला गया था। हालांकि हुकाम ने वाजे किया कि ब्रिज की बुनियादी स्ट्रक्चर बिल्कुल महफूज है और सिर्फ उस तक पहुंचने वाली रोड को नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े के बाद ही देहरादून पेऔंता साहिब हाईवे पर ट्रैफिक मुतासिर रहा, जबकि इंतजामिया ने फौरन मरम्मत का काम शुरू कर दिया। देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट आशीष चौहान के मुताबिक 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम पहले ही एक्टिव कर दिया गया है और टीम्स को मौके पर भेज दिया गया है। वाज़ेह रही कि पिछले साल सितंबर में इसी जगह पुराना ब्रिज मॉनसून के दौरान ही टॉन्स रिवर में आने वाले सैलाब से बह गया था, जिस हादसे में 14 अफराद की जान चली गई थी। अब इंतजामिया का यह कहना है कि अप्रोच रोड की मरम्मत जल्द मुकम्मल करके ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से अपने पैलेट गन वाले बयान पर अवाम से माफी मांग ली गई। श्रीनगर में PDP के 27वें फाउंडेशन डे से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि दिल्ली के जंतर मंतर में कश्मीरी तलबा के प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते वक्त उनसे जुबान फिसल गई थी और उनका एक अहम लफ्ज छूट गया, जिसकी वजह से उनके बयान का मतलब बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहाने का लफ्ज कहना चाहती थी, लेकिन वो रह गया, जिससे कि लोगों को गलत पैगाम मिल गया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि वीडियो असली है, मगर उनके बयान को अधूरे जुमले की वजह से गलत समझा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी इस गलती से किसी के जज्बात को तकलीफ पहुंची तो वो दिल से माफी मांगना चाहती हैं। इससे पहले ही उनके इस बयान पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तनकीद की थी, साथ ही कई सियासी रहनुमाओं ने भी तनकीद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने PDP के सियासी मौक़िफ़ को भी दोहराया और आर्टिकल 370 और रियासती हैसियत की बहाली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान गुफ्तगू, सियासी कैदियों की रिहाई, बेघर कश्मीरी पंडितों की बाज आबादी और पुरअमन इलाकों से आर्मी की तदरीजी वापसी जैसे मुतालबात को फिर से दोहराया। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK के रावलकोट इलाके में इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज के दौरान ही तशद्दुद की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और एहतजाज करने वालों के दरमियान झड़पों के बाद फायरिंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAAC और मकामी एक्टिविस्ट का दावा है कि कम अज कम 20 कश्मीरी हलाक और सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। उनका ये इल्जाम है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइव फायरिंग और टीयर गैस का इस्तेमाल किया, जबकि कई इलाकों में इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और बिजली भी बंद कर दी गई। एहतजाज करने वालों ने रावलकोट के दाखिली रास्तों पर भी बैरिकेड्स लगाकर मजीद सिक्योरिटी फोर्सेज के दाखिले को रोकने की कोशिश की। JKJAAC का ये कहना है कि उनका एहतजाज लॉन्ग मार्च जारी रहेगा और वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए हुकूमत से तशद्दुद रोकने और लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक देने का मुतालबा किया। हालांकि हलाकत, जख्मियों की तादाद, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और सिक्योरिटी फोर्सेज पर लगाए गए इल्जामात की आज़ाद जरिए से तस्दीक ना हो सकी और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अब तक इस मामले पर तफसीली रस्मी बयान सामने तो नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं।
आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।